Hello my friends, myself Manan Soni welcome you in our virtual class, virtual room and school सार्थक। Guys, आप लोगों ने आगे पोलिनोमियल्स के अगर लेक्चर नहीं देखे हैं, ये आज अगर आपका ये फर्स्ट लेक्चर है जो आप देखने वाले हैं, तो मैं डेफिनेटली आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बीच में से ये टॉपिक आप कैप्चर मत कीजिए। ऑलरेडी मैंने ये डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 से लेके जितने भी मैंने ये पोलिनोमियल्स के रिगार्डिंग मैंने टॉपिक्स लिए हैं, मैंने आपको लिंक शेयर की है और डेफिनेटली हर एक लेक्चर में मैंने आपको ये मेरी जो नोट्स मैं रेडी करता हूँ वो भी मैंने आपके लिए शेयर की है। गाइज, आज का ये हमारा टॉपिक एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स इज सो इजी। यस, यू आर राइट। लेट अस स्टार्ट। माय फ्रेंड्स, स्क्रीन के ऊपर एक टाइटल है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स। यूक्लिड का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, मोस्ट ऑफ स्कूल में चैप्टर्स का जो भी कवर करने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। मीन्स कैसे? जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को स्टैंडर्ड 10 में चैप्टर नंबर 2 सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। 2 या फिर वो लास्ट वाला, कौन सा? प्रोबेबिलिटी वाला। ओके, तो गाइज, ये जो हमारी मेथड है डिवीजन एल्गोरिथम, ये समझने से पहले मैं आपके सामने एक सिंपल डिवीजन का एक सम मैं यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला हूँ। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल में लेता हूँ आपके लिए, 15 डिवाइडेड बाय 2। एकदम सिंपल है, आप जानते हैं सर 2 7 जा 14। मीन्स हमारा ये जो डिवीजन का सम है इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 into 7 विच विल गिव अस 14, और 15 और 14 ये दोनों में हमको कौन सी मैथमेटिकल फंक्शन लेनी है? डेफिनेटली सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन में हम समेशन करते हैं और डिवीजन में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो 15 minus 14 our रिजल्ट इज 1। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं ये जो हमारा डिवीजन का सम है उसमें मेन 4 वर्ड्स हमें याद रखना है। 7 जो मुझे मिला उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं, सॉरी मेरी स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई, चलिए मैं इरेज कर देता हूं। ओके, करेक्ट। हाँ, तो ये जो हमारा हुआ, ये हुआ हमारा क्वोशंट। 7 को हम बोलते हैं क्वोशंट। 2 15 का डिवीजन करना है किस फिगर से? 2 के द्वारा। तो 2 डिवाइडिंग का काम करने वाला जो फैक्टर है उसे हम बोलते हैं डिवाइजर। सो 2 इज आइडेंटिफाइड एज डिवाइजर। जो भी डिजिट हमको डिवाइड करना होता है, यहां पे हमें कौन सा नंबर डिवाइड करना था? 15 को। तो 15 को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। एंड लास्ट, हमारे टोटल डिवीजन की प्रोसेस के लास्ट में जो भी डिजिट बच जाता है उसमें 2 पॉसिबिलिटी है, आइदर वी विल गेट 0 और वी कैन गेट नॉन जीरो नंबर। मीन्स इसे हम बोलेंगे रिमाइंडर। सो गाइस, अब ये 15, 2, 7 और 1, ये सब में आप एक रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। मुझे ये डिविडेंड वाली जो भी इंटीजर है कैसे मिल पाएगी? तो वेरी सिंपल, मैं चलिए आपके लिए समझने के लिए एक दूसरा कलर ले लेता हूं। ओके, एक काम कीजिए, क्वोशंट और डिवाइजर ये दोनों जो भी आपको दी गई है डिजिट्स, ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए और उसके आंसर में रिमाइंडर को आप ऐड कर दीजिए। तो आपको कौन सा रिजल्ट मिलता है? चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला, क्या बोला? तो 7 यानी कि क्वोशंट और डिवाइजर दोनों को मल्टीप्लाई करके उसमें जो भी रिजल्ट हमको मिले उसमें रिमाइंडर को ऐड कीजिए, यानी रिमाइंडर को मैंने ऐड किया। सो वी कैन गेट 7 2 जा 14। 14 में एक हमको ऐड करना है, तो ये हमारा आंसर मिलेगा हमें 15। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 15? यू कैन सी दिस वैल्यू, एंड दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज डिविडेंड। सो गाइस, ये तो हमारा एक नया इक्वेशन हुआ, एक नया एल्गोरिथम हुआ
ये एल्गोरिदम जैसे डिजिट के अकॉर्डिंग हम अप्लाई कर सकते हैं, वैसे ही ठीक हम पॉलिनोमियल के लिए भी ये सेम टू सेम एल्गोरिदम हम अप्लाई कर सकते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 यूक्लिड वाला जो चैप्टर है यूक्लिड्स मेथड, इसमें से ही ये लिया गया है। सो आई विल राइट माई रिजल्ट। व्हाट इज द रिजल्ट? ओके देन, सो आई हैव नोटेड important note. You can see dividend is equal to divisor into quotient plus remainder। यही सेम टू सेम आप पॉलिनोमियल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसे मैं शॉर्टकट में लिख लेता हूं। चलिए, डिविडेंड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, इसे मैंने शॉर्टकट में लिखा है, डिविडेंड को ऐसे में लिखता हूं। चलिए, डिविडेंड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिवाइजर पॉलिनोमियल इनटू क्वोशंट पॉलिनोमियल, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस उसमें हम ऐड कर देंगे रिमाइंडर पॉलिनोमियल। सो गाइस, एक्चुअली आपको याद रखने के लिए ये साइड में पॉलिनोमियल लिखना एकदम कंपलसरी नहीं है, आप सीधे से ये याद रख सकते हैं, लेकिन मुझे तो एक आदत है आपको एक्सप्लेन करने की, सो I have to explain it, okay, to clear you. So first of all, आप ये रिजल्ट याद रखिए कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं हमारी राइट हैंड साइड में, जैसे मैंने बोला कि ये डिवाइजर इनटू क्वोशंट, आप ये क्वोशंट इनटू डिवाइजर, ऐसे सीक्वेंस को आप रिवर्स करके भी बोल सकते हैं, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, रिजल्ट तो हमें सेम ही मिलेगा। अगेन मैं आपके लिए फिर से रिपीट करता हूं, आपके माइंड में कैप्चर करने के लिए आप भी मेरे साथ बोल सकते हैं। चलिए बोलिए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। वेरी गुड, आई थिंक आपको ये इक्वेशन याद रह गया। ये जो हमने इक्वेशन अभी स्क्रीन के ऊपर लिखा गाइस, इसका डायरेक्ट यूज हमें करना है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 2.3 में, टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज 2.3 है, ये एक्सरसाइज के आगे आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। गाइज, जनरली मैं एग्जाम के टाइम अपने स्टूडेंट्स को नोट्स में टिक मार्क करवाता हूँ, जिसमें आपकी टेक्स्ट बुक के कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको काउंट करके दिए गए हैं और एक्सरसाइज है। ये सब में से मैं एक शॉर्ट लिस्ट करके आपको एक जनरली लिस्ट देता हूँ, जिसमें से बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी सम पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपने ठीक से तैयारी की है तो आप 100 आउट ऑफ 100 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कैन गेट इट, ओके। तो इसी वजह से मैं आपको चलिए दिखाई देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9 एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एग्जाम्पल नंबर 8, ये भी एकदम इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल नंबर 7 कि जिसमें आपको सब स्टेप्स को एक्सप्लेन करके दिखाया गया है। लेकिन गाइस, चलिए आज मैं आपके लिए यही काम कर देता हूँ कि एग्जाम्पल नंबर 7 को आप एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपको एक एक्सप्लेन करने के लिए टेक्स्ट बुक वालों ने काफ़ी अच्छी आपको समझ दी हुई है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यस, लेकिन हाँ, एग्जाम में काउंट करने के लिए ये स्टेप आपको एक्सप्लेन नहीं करनी है। यू कैन कंपेयर एज ए साइकिलिंग रेसिंग। साइकिल रेसिंग में अब जब भी पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको उसमें स्टेप नहीं लिखने होते कि ये मेरा राइट पैर मैं पेडल पे रखूँ, स्टीयरिंग को टाइटली होल्ड कीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहाँ पे तो बस साइकिल को चलाया जाता है और रेस आगे बढ़ानी होती है। चलिए, तो हम भी आगे बढ़ाते हैं अपनी रेस को। एग्जाम्पल नंबर 7 यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन। यस, दिस वन, डिवाइड 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाई 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। गाइस, तो चलिए मैं अपनी नोट पे जाता हूँ, ओके, और नोट के ऊपर मैं सबसे पहले ये एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, सो हियर वी स्टार्टेड। आपको एग्जाम्पल नंबर 7 ये जो प्रॉब्लम आपको प्रेजेंट किया गया है, आपको एक टारगेट दिया गया है, डिवाइड 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाई 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब भी आपको ये पॉलिनोमियल का डिवीजन करना है तो याद रखिए सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होगा कि आपको जो भी पॉलिनोमियल्स दी गई है, ये दोनों पॉलिनोमियल्स में आपका डिविडेंड कौन सा है और डिवाइजर कौन सा है। जो भी पॉलिनोमियल को आपको डिवाइड करना है, मींस आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है कि डिवाइड दीज पॉलिनोमियल।
So this polynomial will be dividend, and जो भी पोलिनोमियल से हमको डिवाइड करना है, डिवीजन की प्रोसेस करनी है, यानी 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये पोलिनोमियल्स काम करता है डिवीजन का. सो दिस टर्म विल बी डिवाइजर. तो जब भी हम लोग ये फाइंड आउट कर देते हैं, इसके बाद ये स्टेप हमको लिखना होता है डिवीजन के बारे में. वी कैन राइट डिविडेंड इन दिस पार्ट, यहां पे लिख देते हैं 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. वेरी गुड गाइस, एक चीज आप याद रखिए, आप डिविडेंड वाली पोलिनोमियल लिखे या आपकी डिवाइजर वाली भी लिखिए, जब भी आप काउंट करते हो तो काउंटिंग के टाइम आपको आपके डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से लिखना है. एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ये मेंशन कर देता हूं. चलिए ये देखिए, मैं छोटे छोटे में मार्किंग करता हूं क्योंकि मुझे अभी काउंट भी करना है. सबसे पहले 3x क्यूब, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में टर्म हमें ऑलरेडी दी गई है एक्स स्क्वायर, देन 2x यानी x के ऊपर की डिग्री है ओनली 1, एंड लास्ट टर्म इज कांस्टेंट, दिस इज 5. सो ऑलरेडी डिविडेंड में हम लोगों को सीक्वेंस में ही टर्म दी गई है पोलिनोमियल की, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन अभी आपके लिए एक चैलेंज, छोटा सा चैलेंज है. ये देखिए डिवाइजर में आपको जो टर्म है ये प्रॉपर आपको नहीं दी गई, तो आपको डिवीजन के टाइम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. तो इस हिसाब से सबसे पहले आप भी सोचिए कौन सी टर्म हम लिखेंगे. डेफिनेटली एक्स स्क्वायर, दिस वन इज फर्स्ट. सेकंड स्टेप विल बी 2x, दिस इज सेकंड, एंड द लास्ट टर्म इज 1, थर्ड वन इज लास्ट. तो इस ऑर्डर में हम लिख लेते हैं. चलिए इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मीन्स डिविडेंड भी डिसेंडिंग ऑर्डर में अभी एक्यूरेटली लिखा है और डिवाइजर भी हम लोगों ने एक्यूरेट लिखा हुआ है. अब आपका एकदम सिंपल लेकिन एक्यूरेसी वाला स्टेप आपको रखना पड़ेगा कि सर अभी हमको क्या करना पड़ा है. तो एकदम सिंपल स्टेप आपको दिखाता हूं, आप यहां पर लिख लीजिए. आपको अभी फाइंड आउट करना है ये टर्म, मैं ब्रैकेट करता हूं, ये देखिए मैं एरो से आपको दिखाता हूं. इसे हम बोलते हैं क्वोशंट. क्वोशंट का जो फर्स्ट टर्म है, इसलिए मैंने यहां पे बोला फर्स्ट क्वोशंट. फर्स्ट क्वोशंट के लिए आपको क्या करना है, वेरी सिंपल. आप मेरे वर्ड के ऊपर एकदम ध्यान से नोटिस कीजिएगा, मैं मार्किंग भी करता हूं. डिविडेंड का जो फर्स्ट टर्म है, सबसे पहले ये लिखिए 3x क्यूब, ये लिखिए आप न्यूमरेटर में, और डिवाइजर का जो फर्स्ट टर्म है वो लिखिए आप डिनोमिनेटर में. अब आपका स्टेप सिंपल है, ये दोनों का सिंप्लीफाइड जो भी टर्म आपको मिलेगा वो बन जाएगा आपका फर्स्ट क्वोशंट. यहां पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो आप देख सकते हैं यहां पर एक्स स्क्वायर है और हमारे न्यूमरेटर में एक्स क्यूब है, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आवर टर्म विल बी ओनली 3x. सो आप क्वोशंट में लिख लीजिए यहां पर 3x. कैसा लगा बोलिए, सिंपल है ना, वेरी सिंपल. फिर से मैं आपके लिए फटाफट में इसको रिवाइज कर देता हूं. फर्स्ट क्वेश्चन के लिए डिविडेंड का फर्स्ट टर्म और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म, ये दोनों का रेशियो लीजिए, और ये जो रेशियो का जो सिंप्लीफाइड आपको फॉर्म मिले, जो टर्म मिले, बस वही टर्म को आप रख दीजिए यहां पर क्वोशंट में. चलिए मैं आपके लिए एक राउंड कर देता हूं 3x. ओके, एग्जाम में आपको ये सब नहीं करना, राउंड वगैरह कुछ नहीं, मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. ओके, तो ये टर्म मिलते ही हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं. तो याद रखिए गाइस, क्वोशंट का जो फर्स्ट टर्म है, मैं आपको एरो से दिखाता हूं. ये फर्स्ट टर्म को आप ये डिवाइजर के तीनों, अगर आपको डिवाइजर में 2 टर्म्स दिए गए हैं तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई कीजिए. यहां पर डिवाइजर में आपको 3 टर्म्स दिए गए हैं, तो फर्स्ट क्वोशंट को डिवाइजर के तीनों टर्म के साथ आप मल्टीप्लाई कीजिए. ये आपको वर्बल ही करना पड़ेगा, एकदम सिंपल है. 3x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, सो आवर रिजल्ट विल बी 3x क्यूब प्लस, यहां पर प्लस ही आएगा क्योंकि ये सब टोटली डिवाइजर में भी पॉजिटिव है और ये हमारा जो क्वोशंट है फर्स्ट क्वोशंट वो भी पॉजिटिव है, तो अभी ऐसे प्लस माइनस का कुछ वो झंझट नहीं है. तो चलिए 3x को अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो 3 2 6,
x into x will be x square and our last term will be 3x multiplied by 1। ये देखिए, तो अब हम काउंट करते हैं 3x into 1 is equal to 3x। आई होप मेरा राइटिंग आपके लिए एकदम क्लियर विजिबल है। ओके, तो चलिए अब हमको क्या करना है गाइस, सिंपल। हम लोग नॉर्मल डिवीजन के जो सम है उसमें क्या करते हैं, तो जब भी हम स्टेप आगे बढ़ाते हैं, तो मैंने आपको ये लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया कि जब भी डिवीजन आए तो दो टर्म्स के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा। कौन से दो टर्म, तो ये जो मैं राउंड करता हूं, अंडरलाइन करता हूं ग्रीन, मेरी ग्रीन मार्कर से, ये टर्म और नीचे वाला ये टर्म, ये दोनों के बीच में होगा सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन जब भी आए तब पॉजिटिव आपका स्टेप बन जाता है नेगेटिव। ये देखिए मैंने नीचे साइन की, नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव। अभी आपको ये ऊपर वाली साइन जो है, फॉर एग्जांपल 6x स्क्वायर में प्लस 6x स्क्वायर आपको कंसिडर नहीं करना है, आपको माइनस कंसिडर करना है, बिकॉज वी आर डूइंग डिवीजन एंड इन डिवीजन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस टाइप ऑफ टर्म्स। ओके, तो अब आप देख सकते हैं फर्स्ट 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब, द रिजल्ट इज 0। ये सेकंड वाला जो है, ये मैं आपको एरो से दिखाता हूं, माइनस 6x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो माइनस 6 में हम प्लस 1 जब भी ऐड करते हैं हमें रिजल्ट मिलता है माइनस 5x स्क्वायर। और लास्ट वाला मैं आपको एरो से फिर से इंडिकेट करता हूं, माइनस 3x, और उसके ऊपर इसका मैचिंग टर्म है माइनस 3x प्लस 2x। सो अवर रिजल्ट विल बी माइनस x, माइनस 1x भी बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली 1 लिखना कंपलसरी नहीं है गाइस। ये तो बात हुई हमारी डिवीजन के बाद सब्ट्रैक्शन की। तो आप याद कीजिए, डिवीजन में एक स्टेप के बीच सब्ट्रैक्शन के बाद हम लोग ऊपर से, यानी कि डिविडेंड में से एक डिजिट को हम नीचे रखते हैं स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1। तो अभी हमारी बारी है 5 को यहाँ पे स्टेप में नीचे रखने की। तो 5 को आप नीचे रखिए, तभी तो आपका सम आगे बढ़ पाएगा। तो प्लस 5, ये टर्म मैंने एरो से मैंने इंडिकेट किया है, जो मैंने नीचे रखा एज पर लॉ, एज पर डिविजन्स लॉ। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप अभी ओवर हुआ। अब मैं लिखूंगा यहां पे सेकंड क्वोशंट। तो सेकंड क्वोशंट में हम लोग क्या करेंगे गाइस, सेम टू सेम। ये मेरा फर्स्ट टर्म है माइनस 5x स्क्वायर, मैं न्यूमरेटर में लिखूंगा माइनस 5x स्क्वायर, और डिवाइजर का जो फर्स्ट टर्म है जो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है वो है x स्क्वायर। यू गॉट माई पॉइंट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई मेथड्स। फिर से रिपीट करता हूं, आपको क्या करना है गाइस। तो अब सेकंड स्टेप का आपका जो भी डिविडेंड है, ये देखिए स्क्रीन के ऊपर मैंने राउंड किया। सेकंड क्वेश्चन के लिए हमको फर्स्ट दोनों टर्म्स उसका रेशियो लेना है। किस किस के फर्स्ट टर्म, तो नंबर 1 डिविडेंड का फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिवाइजर का फर्स्ट टर्म, जो मैंने यहां पे राइट हैंड साइड में यहां पे लिखा हुआ है। x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों ऊपर नीचे कॉमन है, तो दैट विल बी कैंसल्ड। अब हमारे पास आंसर बचा है ओनली -5। तो -5 को हम लिख देंगे यहां पर -5। दिस इज सेकंड क्वोशंट। अब सेम टू सेम प्रोसेस है, यहां पे ऑलरेडी मैंने इतने सारे मार्किंग करके रखे हैं कि -5 के लिए मार्किंग में अगर मैं करूंगा तो आपका माइंड, आपकी आईज ऐसे क्या हो जाएगा, आप भ्रमित हो सकते हैं। लेकिन चलिए मैं आपको वर्बली समझा देता हूं, बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट एग्जाम्पल टू डिस्क्राइब यू। ओके, सो गाइज -5, चलिए मैं फिर से राउंड करता हूं। -5 को अभी आपको क्या करना है, ये डिवाइजर के तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप फटाफट कीजिए, -5 को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट टर्म से, यानी कि x स्क्वायर के साथ। सो दैट विल बी -5x स्क्वायर। अभी हम -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, सो दैट विल बी प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10x। एंड अवर लास्ट टर्म, यही -5 को हम +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5 1 ज़ा 5 प्लस माइनस माइनस। अगेन डिवीजन में आपको करना है सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन के टाइम पोलिनोमियल की जो भी साइन आती है वो ऑपोजिट हो जाती है, यानी नेगेटिव टर्म विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव टर्म विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म विल बी पॉजिटिव। यहाँ पे तीनों स्टेप नेगेटिव है, तो तीनों के तीनों हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये हमारी जो नई वाली साइन है वही हमें काउंटिंग में कंसिडर करनी है। सो 5x स्क्वायर प्लस एंड 5x स्क्वायर माइनस,
और फर्स्ट टर्म इज 0 और 0 जो हम यहाँ पे मैंने जो क्रॉस किया 0 को हम नहीं लिखेंगे तो चलेगा। चलिए नाउ आई एम गोइंग टू माई सेकंड टर्म। माई सेकंड टर्म इज प्लस 10x और ऊपर है माइनस 1x। चलिए आई थिंक ये पेन आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है तो मैं आपके लिए दूसरी ले लेता हूँ, ओके, बिकॉज मुझे भी लगा कि ये शेड थोड़ा सा वो आई कैचिंग नहीं है, कॉन्ट्रास्ट ठीक से नहीं है, ओके। हाँ, तो प्लस 10x और 1x दोनों के बीच में हम कर पाएंगे सब्ट्रैक्शन, बिकॉज प्लस माइनस माइनस यानी एक टर्म पॉजिटिव और दूसरा टर्म नेगेटिव, तो हम एडिशन नहीं कर सकते, हम एक्चुअली सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो 10x माइनस 1x और रिजल्ट इज 9x और उसके आगे कौन सी साइन आती है? पॉजिटिव वाली, बिकॉज सब्ट्रैक्शन का लॉ है बिगर टर्म साइन विल बी साइन ऑफ आवर आंसर। और लास्ट में यहां पर आप देख सकते हैं प्लस 5 और ऊपर भी है प्लस 5, तो 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। सो गाइज अभी ये सम आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि हमारे टोटल जो भी हमको डिविडेंड दिया गया था, डिविडेंड के सभी स्टेप हमने काउंट कर लिए हैं। तो हमारा फाइनल आंसर मिलेगा यहाँ पर और क्वोशंट इज विच टर्म? ये जो ऊपर वाला है आपको ढूंढना पड़ेगा। सॉरी गाइज, इसमें थोड़ा सा मेरा ये कंजक्टेड हो गया, लेकिन ये भी जरूरी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इतने एरो बोर्ड के ऊपर करने होते हैं। हाँ, तो क्वोशंट पोलिनोमियल इज 3x minus 5, this one, and what is our remainder polynomial? So guys, remainder polynomial is last वाला term, so last term है 9x plus 10। अब आपने पूरी अंडरस्टैंडिंग माइंड में अगर कैप्चर कर दी है तो चलिए मैं आपको ये टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल मैं आपको कंपेयर करके मैं आपको दिखाता हूँ। यू कैन सी, ओके, 3x माइनस 5। चलिए स्क्रीन के ऊपर आ जाइए, आप देख सकते हैं 3x माइनस 5, ये मेरा रिजल्ट मैच हो गया। और दूसरा है क्वोशंट वाला, तो चलिए क्वोशंट भी हम देख लेते हैं। क्वोशंट वाला है 9x प्लस 10। सो गाइज माई क्वोशंट पोलिनोमियल इज ऑल्सो मैचिंग। इट मीन्स मैंने आपको जो भी सम अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपने देखा ना कितना सिंपल है। तो चलिए इसे और सिंपल बनाने के लिए मैं आपके सामने एक और ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए काउंट कर देता हूँ, लेकिन इस बार आपकी चॉइस के हिसाब से। और मुझे मालूम है आपकी चॉइस क्या रहती है, आपकी चॉइस है सर आप एक्सरसाइज में से हमें एक सम काउंट करवाइए। ओके, चलिए कोई बात नहीं गाइस, तो मैं आपके लिए चूज करता हूँ अपने आप एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर जो 1 है उसका सेकंड सम, दिस वन। ओके, तो चलिए लेट्स काउंट। ओके देन, we are on exercise number 2.3. Guys, you can see instruction here. Divide the polynomial p of x by the polynomial g of x and find the quotient and remainder in each of the following. सेकंड नंबर का सम मैंने आपके लिए चूज किया है, तो स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी मैंने ये नोटेशन लिख दिया है। गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया कि आप ये चेक कीजिए कि आपकी जो भी डिविडेंड पोलिनोमियल है और डिवाइजर है वो आप पहले देख लीजिए। दोनों के दोनों पोलिनोमियल में आपके जो वेरिएबल्स है उसका एक सीक्वेंस फिक्स है, पैटर्न, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं। जैसे कि p ऑफ x हम लोग देख सकते हैं कि सर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन यहाँ पे सर आपको ऐसा नहीं लगता कि एक टर्म मिसिंग है? विच टर्म इज मिसिंग? तो जो भी मिसिंग टर्म है वो हम जीरो के कोएफिशिएंट में लिख देंगे, बिकॉज कोएफिशिएंट जीरो होगा तभी वो टर्म हम जीरो कह सकते हैं। यू कैन सी x रेज़ टू 4 प्लस यहां पर एक्स क्यूब वाला पद नहीं है, टर्म नहीं है, तो कोई बात नहीं, लिख दीजिए 0x क्यूब माइनस बाकी के टर्म्स तो एज इट इज है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। सो गाइज p ऑफ x की जो वैल्यू है वो प्रॉपर नहीं हमें दी गई थी, दैट वी हैव इम्प्रूव्ड फॉर आवर कैलकुलेशन। एंड आवर g ऑफ x इज ऑल्सो गिवन हियर। यहाँ पर g ऑफ x में भी टर्म को प्रॉपर यहाँ पे सीक्वेंस में नहीं रखा गया, तो हमको ये रखनी पड़ेगी। तो वी कैन राइट x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। सो अब ये ठीक है। अब आप तो फटाफट फाइंड आउट कर सकते हैं कि p ऑफ x जिसे हमें डिवाइड करना है ये कहलाएगा डिविडेंड, और g ऑफ x जिससे हमें डिवीजन की मेथड कंप्लीट करनी है, सो दिस टर्म विल बी
definitely divisor. Okay, so I am writing in the standard form method. सबसे पहले हमें क्या करना है, तो हमारा डिविडेंड लिख देना है यहां पर अंदर के पार्ट में x⁴ प्लस 0x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 एंड डिवाइजर विल बी एट आउटर साइड ऑफ डिवीजन. तो डिवाइजर हम लिखेंगे x² माइनस x प्लस 1. गाइज अब हम यहां पर लिख देंगे हमारा फर्स्ट क्वोशंट. फर्स्ट क्वोशंट को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है QT इज इक्वल टू, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक रेशियोज ऑफ बोथ फर्स्ट टर्म. मीन्स न्यूमरेटर में आएगा x⁴ जो कि है डिविडेंड का फर्स्ट टर्म एंड डिनोमिनेटर में आएगा x². अब x² और x⁴ ये दोनों टर्म का सिंप्लीफाइड वर्जन होगा x². वाई x⁴ बाई x² इज इक्वल टू x⁴ -2. डिग्री की यहां पर सब्ट्रैक्शन हुई तो हमारा फर्स्ट क्वोशंट हमें मिल गया x². अभी ये x² को आप मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम एरो करके दूंगा, लेकिन बार बार मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आप एग्जामिनेशन में अपनी आंसर शीट में भी अगर ऐसा करते हैं तो आपका सम एकदम वो अनटाइडी दिखेगा. ये आपके लिए फर्स्ट टाइम है, तो चलिए आप भी जरा वर्बल प्रैक्टिस कीजिए. x² को हम मल्टीप्लाई करेंगे ये तीनों टर्म के साथ. सो आवर आंसर विल बी x² इंटू x², x⁴ माइनस है और प्लस है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा माइनस x² इंटू x. जो टर्म मैं आपको बोल के एक्सप्लेन करता हूं, आप उसके ऊपर फोकसिंग कीजिए. मैं क्या करने वाला हूं, फर्स्ट क्वोशंट जो मैंने राउंड किया है उसको मैं डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, डिवाइजर के ईच टर्म के साथ. सो x² इंटू x विल बी ओनली x³ एंड लास्ट वन x² इंटू 1 इज इक्वल टू प्लस x², क्योंकि दोनों के दोनों टर्म है पॉजिटिव. अब डिवीजन मेथड के हिसाब से यहां पर होगा प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस. x⁴ विल बी 0 बिकॉज दोनों टर्म सेम है और ऑपोजिट है. सेकंड टर्म ये एकदम सिंपल टर्म है, ये देखिए यहां पे हमने सेकंड में लिखा है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, प्लस x³ दिस वन एंड 0x³. तो गाइस 0 की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, हम इसे प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं. हमारा रिजल्ट तो एज यूजुअल जो फर्स्ट टर्म रहेगा वही मिलेगा. तो ये आंसर हमें मिल जाता है प्लस x³. और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 वाला जो x² का कोएफिशिएंट है उसके नीचे भी x² वाला ही टर्म है, दोनों टर्म नेगेटिव है. तो -3 - 1 इज इक्वल टू -4 और x² को आपको रखना है एज इट इज. आप याद रखिए कि क्वेश्चन के बीच में आप लोगों को सिंप्लीफाइड आंसर लाना है. उसका सिंपल आपको एक आंसर मिलने के बाद उसके साथ में जो भी आपका वेरिएबल है जिस भी फॉर्म में है, क्यूब के फॉर्म में है तो आप क्यूबिक फॉर्म में लिखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए, एक्स है तो एक्स, और अगर कांस्टेंट है तो नो प्रॉब्लम, आप सीधा आंसर लिख लीजिए वो डिजिट का. ओके, अब हमारा ये सब्ट्रैक्शन तो हो गया भाई. सब्ट्रैक्शन के बाद हम क्या याद रखते हैं, एक टर्म जो है वो हम नीचे रखेंगे ये आंसर के साथ. सो अवर टर्म विल बी 4x एंड 4x हम लिखेंगे ये हमारे सेकंड स्टेप में. तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वोशंट में गाइस. सेकंड क्वोशंट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ आवर डिविडेंड एंड फर्स्ट टर्म ऑफ आवर डिवाइजर. तो हमारे डिविडेंड का जो फर्स्ट टर्म है x³ है और अगेन डिवाइजर का जो फर्स्ट टर्म है वो है x². सो x³ बाई x². यहां पे हमें आंसर मिलेगा x⁴. सो वी कैन राइट ओनली x. सो x की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहां पे आप क्वेश्चन में लिख लीजिए प्लस x. अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप किया था वैसे ही ये x की वैल्यू को मैं राउंड करता हूं आपके लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. x को मल्टीप्लाई कीजिए आपको दिए गए डिवाइजर के तीनों की तीनों टर्म के साथ. ओके, तो x इंटू x² हमें मिलता है x³, x इंटू माइनस x हमें मिलता है -x², एंड लास्ट टर्म x इंटू 1 इज इक्वल टू x. अगेन डिवीजन में सब्ट्रैक्शन के टाइम
पोलिनोमियल के सभी टर्म ऑपोजिट लिखने पड़ते हैं, प्लस के माइनस, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला टर्म होगा माइनस। एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब दोनों डिलीट हो जाएंगे, उसका आंसर मिलेगा हमें 0। माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी मेरी जरा सी भूल हो गई, हाँ, तो माइनस 4x स्क्वायर, उसके नीचे है प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर। और लास्ट में हम देख सकते हैं कि 4x माइनस एक्स, दिस टर्म विल बी प्लस 3x। अब आप देख सकते हैं गाइस कि ये जो फर्स्ट वाला टर्म है, ये एक्स स्क्वायर वाला, ये टर्म माइनस क्यों आया, और उसके साइड में जो मैंने लिखा है 3x, वो प्लस क्यों आया। दोनों में सेम हमने लॉ अप्लाई किया है, सेम रूल है कि सब्ट्रैक्शन में आपके आंसर की साइन होगी कौन सी वाली। तो सब्ट्रैक्शन में जो दोनों टर्म आपको दिए गए हैं उसमें से बिगर टर्म की साइन आपके आंसर में आती है। तो मैंने फिर से आपको क्लियर कर दिया। और अब आप नीचे उतारिए ये 5 को 1 बाय 1। पहले हम लोगों ने कौन सी टर्म नीचे रखी, 4x को, अब आपको रखनी है 5 को। सो वी कैन राइट 5 इन दिस टर्म। ओके, तो ये 2 स्टेप तो हमारे गाइस ओवर हो गए। अब हम लास्ट स्टेप में आ जाते हैं, चलिए, क्योंकि इसके बाद 5 के बाद हमारे पास ये डिविडेंड में कोई भी टर्म अभी रिमेनिंग नहीं है। ओके, सो दिस वन विल बी अवर थर्ड क्वोशंट। आपको पूरा लिखना है, एक्चुअली मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो ये शॉर्ट फॉर्म चलता है गाइस, अदरवाइज आई होप अगर मैं आपके एग्जामिनेशन का पेपर लिखता हूँ तो मुझे भी पूरा ही लिखना होता है। सो गाइस, थर्ड क्वोशंट इज इक्वल टू, अब आप बताइए, चलिए ये क्वोशंट में मैंने आपको क्या लॉ बताया, क्या करना है, कौन से 2 टर्म्स का हमें रेशियो लेना है। यस, यू आर राइट, न्यूमरेटर में हमें लेना है डिविडेंड का फर्स्ट टर्म और डिनोमिनेटर में हमें लेना है डिवाइजर का फर्स्ट टर्म। यू आर वेरी स्मार्ट गाइज। ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट टर्म जो मैंने आपको एरो से अभी दिखाया, माइनस 3x स्क्वायर, और ये जो मैंने राउंड किया है ऑलरेडी, ये है डिवाइजर का फर्स्ट टर्म, तो वह तो है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इज कैंसल्ड, सो माई थर्ड क्वोशंट इज इक्वल टू माइनस 3। तो गाइज -3 को अभी आप लिख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन के साइड में। दिस इज माय लास्ट कैलकुलेशन एंड लास्ट स्टेप, सो डोंट वरी, यू हैव ऑलरेडी गॉट माय पॉइंट्स। -3, चलिए मैं अगेन इसके ऊपर राउंड करता हूँ। एग्जामिनेशन में आपको राउंड नहीं करना है, आपको यहाँ पे मैं सिर्फ एक्सप्लेन करता हूँ गाइज। ओके, सो -3 को ये तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए, सो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -3x स्क्वायर, बिकॉज -3 इंटू एक्स स्क्वायर -3x स्क्वायर। अब आपको -3 को मल्टीप्लाई करना है -x के साथ, सो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू +3x, एंड लास्ट टर्म -3 इंटू 1 माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू -3, 3 1 ज़ा 3, और अगेन माइनस का होगा प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। 3x स्क्वायर जो है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सो आवर रिजल्ट विल बी 0। 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, उसके साइड में जो टर्म है ये भी एकदम सिंपल है गाइज। ये देखिए, मैं अंडरलाइन करके आपको दिखाता हूँ, ये है +3x, और नीचे वाला उसके नीचे जो टर्म है वो -3x है, तो +3x -3x, दिस टर्म इज ऑल्सो कैंसल बिकॉज आवर आंसर इज 0, एंड आवर लास्ट कैलकुलेशन इज, नाउ वी कैन गेट +5 +3, so which action you will take, addition और subtraction? बोलिए। यस, एडिशन, बिकॉज 5 और 3 दोनों टर्म पॉजिटिव है, तो 5 + 3 इज इक्वल टू 8। सो गाइज यू कैन सी आई हैव गॉट माई आंसर। आपका जो क्वोशंट है, क्वोशंट इज इक्वल टू, आप ऊपर वाला जो टर्म है, चलिए मैं आपके लिए थोड़ी डिफरेंट पेन यूज कर देता हूँ आपके लिए। हाँ, तो ये जो ग्रीन मार्किंग मैंने की, ये है हमारा क्वोशंट पोलिनोमियल। क्वोशंट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, एंड विच इज अवर रिमाइंडर, रिमाइंडर इज अवर लास्ट टर्म एट द बॉटम ऑफ अवर कैलकुलेशन, सो रिमाइंडर इज 8 गाइज। तो देखा कि कैसे हम पोलिनोमियल में डिवीजन मेथड यूज कर सकते हैं, और डिवीजन मेथड में अभी काफ़ी डिफरेंट टाइप के सम्स है, लेकिन ये जो लेक्चर की लेंथ की लिमिटेशन हर बार हमें ये ब्रेक मारने पे क्या कर देती है, विवश कर देती है, मजबूर कर देती है। तो इस वजह से ये समझ लीजिए
कि ये जो आज का हमारा लेक्चर है, आज मैं इससे आगे आपको नहीं कवर कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.3 में ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसमें ये डिवीजन मेथड में भी कुछ हटके हैं, तो वो आप निश्चिंत हो जाइए। अभी आपके लिए एक लास्ट लेक्चर मुझे और एक रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। आई विल डू इट फॉर यू, यू डोंट वरी, आई एम विथ यू। सो चलिए लास्ट में मैं आपको टेक्स्ट बुक के ऊपर लेके चलता हूँ। एक्सरसाइज नंबर 2.3 यू कैन सी। अभी मैं आपको चलिए मैं ट्राई करता हूँ, एक रिस्क लेता हूँ। कौन सा रिस्क? होमवर्क देने का रिस्क। लेकिन मुझे मालूम है अगर ये टॉपिक आपने माइंड में एकदम परफेक्टली कैप्चर कर दिए है तो आप होमवर्क का भी इंस्ट्रक्शन मेरा कंप्लीटली फॉलो करते होंगे। मैं आपके घर के ऊपर तो नहीं आने वाला, घर पे, सॉरी। हाँ, तो अभी आपका ये जो होमवर्क है मैं आपको दे देता हूँ। ये फर्स्ट और थर्ड, ये दो एग्जाम्पल्स आप खुद ट्राई कीजिए। मैंने आपको ये जो लेक्चर में मैंने आपको जो पढ़ाया है, सेम टू सेम यही मेथड है, सब यही पॉइंट्स आपको ध्यान में रख के ये काउंट करना है। और ये सेकंड भी चलिए मैं देख लेता हूँ। सेकंड की इंस्ट्रक्शन आप एक बार चेक कर लीजिए। चेक whether the first polynomial is a factor of second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। मीन्स ये भी हमारा पोलिनोमियल के डिवीजन के मेथड का ही सम है गाइस, लेकिन आपको कान ऐसे नहीं, कान आपको उल्टा यहाँ पे पकड़ाया है। आपको अभी क्या चेक करना है? आप ये चेक करना है, मैं अंडरलाइन करता हूँ, ये मैंने जो फर्स्ट अंडरलाइन की t² - 3, ये बन जाएगा आपका डिवाइजर। और ये जो मैं सिंगल अंडरलाइन करता हूं लंबी वाली गाइस, ये है आपका डिविडेंड। आपको ये चेक करना है, यू हैव टू डिवाइड डिविडेंड बाय डिवाइजर। और ये सम काउंट करने के लास्ट में अगर आपको रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो समझ लीजिए कि ये जो डिवाइजर है ये डिविडेंड का एक फैक्टर है, यानी कि इसे हम हिंदी में बोल सकते हैं अवयव, उसका एक भाग है। और सेम टू सेम यहां पे सेकंड एग्जांपल में ये कॉमा के लेफ्ट में जो मैंने सिंगल लाइन की, ये पोलिनोमियल है डिवाइजर, और कॉमा के राइट में मैं एरो वाली जो लाइन करता हूं लंबी वाली, ये है हमारी डिविडेंड। सेम टू सेम, प्लीज यू हैव टू काउंट, इट इज योर ड्यूटी। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स। आपको क्या करना है फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूं। आप प्लीज 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 ये टॉपिक क्लियर कर लीजिए। डिविडेंड को डिवाइजर से आप डिवाइड कीजिए। अगर रिमाइंडर में आपको 0 मिलता है तो प्रूव होता है कि डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड, एंड इफ आवर रिमाइंडर इज नॉट 0 देन वी कैन प्रूव डिवाइजर इज नॉट अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड। सो गाइस, अभी आज के लेक्चर में बस इतना ही आपके लिए। एक्सरसाइज नंबर 2.3 में अब जो भी टॉपिक यहाँ पे थोड़े भी बचे हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो टॉपिक क्लियर करने के लिए आपके लिए मैं एक लास्ट लेक्चर कंडक्ट कर दूंगा चैप्टर नंबर 2 का। तो गाइज टेक केयर, बाय, डू योर रिवीजन प्रॉपरली एंड जय महाकाल।